Good morning, everyone. Myself, Dr. Maya Agarwal, Assistant Professor, SPC College, Ajmer. Today, we are discuss about topic method or techniques of achieving coordination. तो आज हम बच्चों देख रहे हैं समन्वय प्राप्ति की विधियाँ कि हम किस प्रकार प्रबंध के कार्यों में संसाधनों में समन्वय स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि जैसा हम देख चुके हैं समन्वय प्रबंध का सार है। प्रबंधक अपने मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के समन्वय के माध्यम से तालमेल बनाता है और अपने उद्देश्य को कुशलता से प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो आज हम देख रहे हैं कि मेथड किस प्रकार एक प्रबंधक समन्वय संसाधन में बना पाता है। तो उसके लिए कुछ विधियाँ हमारे को बताई गई हैं, तो उसको हम 1 बाय 1 चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आदेश श्रृंखला द्वारा समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन बाय चेन ऑफ कमांड। तो अगर हम देखें तो एक संगठन में प्राय अधिकारी और अधीनस्थ मिलकर ऊपर से नीचे की ओर क्रम की श्रृंखला के रूप में कार्य करते हैं। अतः अधिकारी अपने अधीनस्थों को आदेश देकर संस्था के लक्ष्यों को तय करता है और उसके अनुसार एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के कार्यों में समन्वय स्थापित कर सकता है कि उन्हें किस प्रकार कार्य करना है। सेकेंड अगर हम देखें तो वो है हमारे बिंदु नेतृत्व द्वारा समन्वय मीन्स कोऑर्डिनेशन बाय पर्सनल लीडरशिप। समन्वय जैसा कि मानवीय प्रक्रिया है और एक व्यक्ति अपनी नेतृत्व क्षमता के द्वारा अच्छा समन्वय कर सकता है। तो जो हमारा ग्रुप का लीडर जो प्रबंधक है जो अधीनस्थों को जो निर्देश आदेश देने वाला है उस अधिकारी की नेतृत्व क्षमता अच्छी होनी चाहिए। वो जितना अच्छा नेतृत्व करेगा उतना ही समन्वय अच्छा माना जाएगा। समन्वय नेता अपने कुशल गुणों के द्वारा अपनी नेतृत्व क्षमता के द्वारा भी समन्वय कर सकता है, क्योंकि नेता के करने में कतई में अंतर नहीं होना चाहिए। एक नेता जो स्वयं करवाना चाहता है उससे पहले वो स्वयं करना चाहिए। तो कहने का आशय नेतृत्व द्वारा समन्वय किया जा सकता है। अगला बिंदु अगर हम देखें तो वो है प्रभावशाली संदेशवान व्यवस्था मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। तो बच्चों समन्वय के लिए अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन जहाँ संस्थान कर्मचारी अधीनस्थों अधिक रूप में कार्य कर रहे हैं वहाँ पर यदि उनमें अच्छा कम्युनिकेशन होगा, जहाँ इन्फॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए संस्था के कर्मचारी प्रबंधक कार्य करते हैं तो उनके बीच इतना अच्छा कम्युनिकेशन होगा, डाउनवर्ड हो अपवर्ड हो हॉरिजॉन्टल जो भी कम्युनिकेशन का मोड हो उनका वो बेटर होना चाहिए। यदि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा बिना किसी एरर के कम्युनिकेशन होगा किसी बैरियर के तो वो अपनी बात स्पष्ट रूप से एक दूसरे को पहुंचा पाएंगे और उनके कार्यों में किसी प्रकार का दोहराव नहीं होगा और जो भी समस्या है आपको ग्रीवनेस है एक दूसरे को सही समय पर दे पाएंगे। उससे क्या होगा संस्था की जो उनकी क्रिया है मानवीय संसाधनों की और भौतिक संसाधनों के उपयोग संबंधित उनमें पर्याप्त तालमेल बना रहेगा। इसी प्रकार अगला बिंदु अगर हम देखें तो संस्था के नीति विवरण भी संस्था के समन्वय साधन के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि कर्मचारियों के नीति विवरण बने होंगे तो कर्मचारियों को पता है उन्हें नीतियों के अनुरूप कार्य करना है, इन लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करना है। तो उसके लिए मार्गदर्शन मिलता रहता है, वो विचलित नहीं होते और समन्वय की दिशा में एक अच्छे साधन के रूप में ये काम में ली जाती है। इसी प्रकार अगर हम देखिए आत्म समन्वय सेल्फ कोऑर्डिनेशन, तो आजकल अगर हम देखिए आत्म समन्वय को भी कोऑर्डिनेशन के मेथड रूप में माना जाने लगा है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं आत्म समन्वय के लिए प्रत्येक कर्मचारी को अपने दूसरे कर्मचारी को कार्य प्रदान में रखना होता है। उसके बाद देखकर अपने कार्य में स्वयं समन्वय बैठा लेता है, यानी जो संगठन में हम कार्य देखते हैं तो प्रत्येक विभाग और विभाग की क्रिया से जुड़ी हुई होती है। एक विभाग द्वारा अपने विभाग के अन्य विभाग की क्रिया को दृष्टिगत देखा जाता है और उसके अनुरूप में यहाँ आत्म समन्वय किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें अगला बिंदु हमारा सामूहिक निर्णय का आशय होता है। सामूहिक निर्णय के अंतर्गत जहाँ संगठन में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वह सामूहिक रूप से सभी मिलकर अगर निर्णय लेते हैं तो उसे हम सामूहिक निर्णय कहते हैं। सामूहिक निर्णय इस बात को ध्यान देख कर लिए जाते हैं कि संस्था की क्रियाएँ कहाँ तक पूर्ण हो गई हैं, उनमें कितना कार्य हो गया है और कितना कार्य करना शेष है और क्या समस्या हमारे सामने आ रही है। उन सभी समस्याओं को मिलकर संगठन साथी मिलकर हल करते हैं और उसके ऊपर एक सामान्य परिस्थिति में समूह परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सामूहिक निर्णय लेते हैं, जिससे भी संस्था की जो क्रियाओं में समन्वय बना रहता है। अगला बिंदु है हमारा सुदृढ़ संगठन मतलब है साउंड ऑर्गेनाइजेशन। आज जहाँ कर्मचारी कार्य करता है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जितना साउंड होगा, जितने अच्छे हमारे ह्यूमन रिलेशंस होंगे, जितनी अच्छी हमारे संसाधन होंगे उतने ही आपके समन्वय संसाधनों में पाया जाएगा। यदि मानवीय व्यवहार अच्छा नहीं है, जहाँ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो उनके बीच में कभी भी अच्छे संबंध नहीं हो सकते। तो जहाँ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वहाँ ह्यूमन रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, तभी आपका साउंड ऑर्गेनाइजेशन
माना जाएगा। इसी तरह से अगला बिंदु अगर हम देखें तो है समन्वय समिति, यानी जहाँ कर्मचारी कार्य करता है तो वहाँ संस्था के कार्यों में क्रियाओं में समन्वय बनाए जाने के लिए समन्वय समितियों का निर्माण भी किया जाता है। इससे एक विभाग दूसरे विभाग की क्रियाओं का आवश्यक रूप से निरीक्षण में रहता है और ध्यान देता है कि कौन सा विभाग किस प्रकार कार्य कर रहा है और किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार बच्चों समन्वय जो है प्रबंधक का सार माना गया है, क्योंकि प्रबंधक जो होते हैं संस्था के बौद्धिक तथा मानवीय संसाधनों का व्यापक अच्छे से कुशलता से उपयोग करने के लिए उसे समन्वय करना होता है। यदि समन्वय का उपयोग वो नहीं करेगा, संसाधनों में तालमेल नहीं बनाएगा, तो अपने लक्ष्य को न्यूनतम लागत के साथ अधिकतम उत्पादन वाले लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये जो हमने बिंदु देखे हैं, समन्वय स्थापित करने के साधन माने जाते हैं, टेक्निक माने जाते हैं, इनका प्रयोग करके ये प्रबंधक आदेश श्रृंखला द्वारा समन्वय, नेतृत्व द्वारा समन्वय, कुशल संदेशवान व्यवस्था द्वारा समन्वय तथा आत्म समन्वय द्वारा आदि जो हमने बिंदुओं पर भी डिस्कस किया, इनके द्वारा संस्था में कार्यों की नीतियों में विभागों में समन्वय बनाने में सफल हो पाएगा। और किसी भी संस्था की क्रियाओं में जितना अच्छा समन्वय तालमेल होगा कर्मचारी और संसाधनों में, उतना ही संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की निकट मानी जाएगी। तो इस प्रकार कुशल वितरण व्यवस्था द्वारा भी समन्वय बनाया जा सकता है और एक कर्मचारी अपने संस्था के औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में रहते हुए कार्य कर सकता है। हालांकि समन्वय स्थापित करने में कई बार बाधाएं उत्पन्न होती है, लेकिन यदि मानवीय व्यवहार संबंधी बाधाएं आए तो उनको कर्मचारी और अधीनस्थ कर्मचारी और प्रबंधक मिलकर अपने व्यवहार में दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के साथ ही बदलाव ला सकते हैं। तो इस प्रकार वो संस्था की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करके हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।